माँ, देखो ना मेरे बाल कितने रूखे सूखे लग रहे हैं। कल फ्रेंड की मेहंदी है, कितनी बुरी लगूंगी मैं। जया ने मुंह फुलाते हुए कहा। अरे बेटा, तो तुम आज पार्लर क्यों नहीं गई? मीना जी ने पूछा। क्या करूं माँ, ऑफिस में इतना काम था कि जल्दी निकल ही नहीं सकी। जया बोली। कोई बात नहीं बेटा, आजा, मैं तेरे बालों में तेल लगा देती हूं। फिर मेरी बहू तो बिना पार्लर गए भी इतनी सुंदर लगती है। मीना जी ने जया की बलैया लेते हुए कहा। मेरी प्यारी माँ, कहते हुए जया मीना जी से लिपट गई। इतने में केशव कमरे से बाहर आ गया। ओहो माँ, जब देखो इसके लाड़ लड़ाती रहती हो। मैं भी तो आपका सगा बेटा हूं। याद करो पिछली बार कब मेरे सिर पर तेल लगाया था, केशव ने चिढ़ते हुए कहा। केशव की बात सुनकर मीना जी और जया दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। मीना जी और जया को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये सास बहू हैं। इतना प्रेम तो माँ बेटी के बीच ही देखने को मिलता है। ऐसा नहीं था कि मीना जी की कोई बेटी नहीं थी। 2 बेटियों और 2 बेटों की माँ थी वो। लेकिन उनका मानना था कि अगर हम बच्चों से प्यार और सम्मान पाने की चाह रखते हैं तो हमें भी उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए। जया की शादी को 1 साल हो चला था, लेकिन उसे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि वो अपने ससुराल में है। जया की दोनों ननदें शादीशुदा थी और देवर IIT की तैयारी कर रहा था। सुबह मीना जी ने खबर सुनाई कि उनकी जीजी यानी जया की बुआ सास आ रही हैं। ये सुनकर जया ने कहा, माँ, मैं मेहंदी के फंक्शन में जाना कैंसिल कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम आराम से फंक्शन एंजॉय करो। मैं कमला की मदद से खाना बना लूंगी, मीना जी ने कहा। उनकी बात सुनकर जया को तसल्ली हुई और वो चली गई। लेकिन उसे फिक्र भी हो रही थी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार बुआ जी घर आ रही थी। उसका मन नहीं माना तो उसने फोन लगा दिया। माँ, बुआ जी आ गई क्या? कमला ने खाना बना लिया क्या? हाँ बाबा, अब बार बार फोन मत करना, तुम अपना फंक्शन एंजॉय करो। शाम को जब वो वापस आई तो देखा बुआ जी आ चुकी थी। जया ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपने कमरे में चली गई। उस समय मीना जी खाना लगा रही थी। भाभी, बहू के होते तुम खाना लगा रही हो, इतना भी सिर मत चढ़ाओ उसे। बुआ जी शुरू हो गई। दीदी, वो थक गई होगी, मीना जी ने बात को संभालते हुए कहा। मेरी बहू तो ऐसा कभी नहीं करती। ये आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं अपनी जिम्मेदारी नहीं जानती। बुआ जी को ये व्यवहार हजम नहीं हो रहा था। नहीं दीदी, मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो समझदार है। मैं अपने बच्चों में फर्क नहीं करती। मेरे लिए जया भी मेरी बेटियों की तरह है, मीना जी ने कहा। फिर भी भाभी, बहू को थोड़ा तो मुट्ठी में रखना ही चाहिए। बुआ जी अपनी बात पर अड़ी थी। दीदी, आपने शायद देखा नहीं, जया सिर्फ 2-4 घंटे के लिए बाहर गई थी, तो भी उसने 2 बार फोन करके आपके बारे में पूछा, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और देखिए, आपको आए पूरा दिन हो गया, फिर भी आपके बेटे या बहू का एक बार भी फोन नहीं आया कि आप ठीक ठाक पहुंच गए या नहीं। मीना जी ने बुआ जी को आईना दिखाते हुए कहा। अब बुआ जी के पास बोलने को शायद कुछ नहीं था। मीना जी बोली, दीदी, अगर हम बहू को अपनी बेटी नहीं समझेंगे तो बहू हमें माँ की जगह कैसे दे पाएगी। इस बात ने बुआ जी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सच ही तो कहा मीना जी ने, ताली दोनों हाथों से बजती है। जहां प्यार होता है वहां जिम्मेदारी भी सभी की बराबर होती है। वो एक दूसरे पर थोपी नहीं जाती, बल्कि निभाई जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे धन्यवाद।